बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के लिए तो रेडी हैं आप सब। चलिए देखते हैं आज हम अपने लेक्चर में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम शेप्स के ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, शेप्स में जा करके हमने यहाँ से सर्कल शेप ले लेना एक। उसके बाद इसकी ओपेसिटी को हम बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे और नीचे आकर के इसका जो स्ट्रोक है वो हम फुल कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास एक शेप आ गया। ठीक है, इसके बाद अगेन हम शेप्स के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हमने अगेन एक सर्कल सिलेक्ट कर लिया। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद अगेन हम इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो कर देंगे और इसकी स्ट्रोक की वैल्यू बढ़ा देंगे। ठीक है, इसका स्ट्रोक हमें ज़्यादा नहीं रखना और उसके बाद हम इसे इस तरह से सेट करेंगे, सेंटर अलाइन कर देंगे ताकि हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, उसके बाद ठीक हो गया। इसके बाद हमें इसे कर देना है लॉक। लॉक करने के बाद अगर हम चाहें तो इस पर कोई भी बॉर्डर डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे इस ऊपर वाले ऑप्शन पे। ये तो आप लोगों को पहले भी पता है, फिर भी बताती हूँ कि यहाँ से आकर के हमने इस फ्रॉम गैलरी के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से हमने अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चाहें तो यहाँ पर आकर ये वाला जो हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे आकर हम यहाँ से हम फ्रॉम गैलरी से भी पिक्चर अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एज अ लेयर यहाँ पर हमारे पास पिक्चर हमारी स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं गैलरी की तरफ और फिर यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक ऑर्डर मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। ऑर्डर पिक्चर हमने ऐसी पिक्चर लेनी है जो जिसका हम बैकग्राउंड कलर जो है रिमूव कर सकें। ठीक है, ये देखिए यार इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। हम इस पर इतना ही इसका टॉलरेंस इंक्रीज़ करेंगे कि हमारी इसकी जो लाइनें हैं वो बिल्कुल लाइट ना हो। ये देखिए जैसे मैं इसे अगर फुल करती हूँ तो इसकी जो अंदर वाली लाइन है वो बिल्कुल लाइट हो जा रही है। तो इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मैं कम कर दूँगी। ठीक है, और साथ ही साथ इस पर मैं कलर अप्लाई कर दूँगी ब्लैक कलर का। ठीक हो गया। उसके बाद इसका साइज़ छोटा कर लेंगे और इसे भी हम सेंटर अलाइन कर देंगे। सही है, मैंने यहाँ पर इस तरह की बॉर्डर डिज़ाइनिंग दी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप बॉर्डर डिज़ाइन ही लें क्योंकि हम यहाँ पर एक लोगो बना रहे हैं। इसलिए आप इसके अंदर कोई भी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कोई भी मतलब कोई भी जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक काम करती हूँ, इसे भी मैं कर देती हूँ लॉक। लॉक करने के बाद मैं टेक्स्ट के ऑप्शन पे आकर के यहाँ से अपना टेक्स्ट ले लेती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का कलर भी मैं ब्लैक कर दूँगी ताकि बाद में जब मैं इस पर टेक्स्चर अपना अप्लाई करूँ तो ये एक जैसा बिल्कुल शेड दे। ठीक है, हम फॉन्ट्स अप्लाई कर देंगे। हम इस पर फॉन्ट्स हमने कोशिश करनी है कि सिंपल से सिंपल फॉन्ट यूज़ करें ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारा जो लोगो है वो एक अट्रैक्टिव लुक दे। ठीक है, फॉन्ट्स मेरे कुछ डिलीट हो गए हैं। चलिए फिलहाल मेरे पास जो है मैं इसी से काम चला लेती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट का साइज हम इंक्रीज़ करके इसे भी हम सेंटर अलाइन कर देंगे। ठीक हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, ये थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक लग रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम मज़ीद अगर चाहें तो इस पर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ठीक है, अगेन हम इस पर फॉन्ट अप्लाई कर देंगे और साथ ही हम इसका कलर भी ब्लैक कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद हमने इसका साइज़ थोड़ा सा स्मॉल किया और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, कहाँ गया, ये रहा। ये हमारे पास एक रोटेट का ऑप्शन है। ठीक है, जब हम इसे जा करके इसकी एंगल ये नहीं सॉरी ये हमारे पास कर्व का ऑप्शन है। हम अपने टेक्स्ट को कर्व करेंगे। सही है, जिससे तो हम इससे अगर इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो ये डाउनवर्ड पे हमारे पास कर्व बनेगा और अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो ये हमारे पास अपवर्ड में एक कर्व लाइन बन जाएगी। ठीक है, जितना हमें इसका कर्व चाहिए हम उस हिसाब से अपने टेक्स्ट को कर्व कर लेंगे। सेंटर लाइन कर दूँ और इसके बाद मैं इसे पोजीशन से सेट करूँगी। ये देखें इस तरह से सेट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, ये देखें इस तरह से मेरे पास टेक्स्ट हमारा यानी कि इसके बीच जो स्पेस आएगा तो फिर यह इसे ज़्यादा स्प्रेड कर देगा। उसके बाद फिर मैं इसकी कर्व को मज़ीद बढ़ा दूँगी ताकि मेरे पास अरेंज हो जाए यहाँ पे। सही, ये तो मेरे पास हो गया है लेकिन इसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है। स्पेसिंग
ऐसा करती हूँ कि मैं इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देती हूँ। नहीं हो रहा है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम इसे अरेंज कर लेंगे। हाँ जी, तो ये मैंने इसका स्पेस मैनेज कर दिया है और साथ में इसकी कर्व को भी मैंने अच्छे से मैनेज कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो मज़ीद हम शेप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर सर्कल का ही शेप लेती हूँ, ठीक है, सर्कल के साइज़ को मैंने छोटा कर दिया और इस तरह से मैं इसे सेट करूँगी यहाँ पर। पहले मैं इसे सेंटर लाइन कर लूँ, फिर मैं इसकी कॉपी लूँगी और कॉपी लेने के बाद इसे मैंने इस साइड पे इस तरह से अरेंज कर दिया। सेंटर लाइन करने के बाद हम पोजीशन की मदद से इसे मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा ये वाला जो सर्कल है ये थोड़ा सा डिसबैलेंस है, तो मैंने इसको इस तरह से सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं चाहूँ तो इस पर टेक्स्ट में जा करके मैं देखती हूँ अगर मेरे पास यहाँ पर स्टार्स होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ और उस पर मैं कलर अप्लाई करके देखती हूँ मेरे पास होगा या नहीं। नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी है कि मैं अगेन शेप्स पर जाऊँ और शेप्स पर जाने के बाद मैं यहाँ से स्टार्स को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत होगी, चलिए मैं इसे अरेंज करके फिर आपके पास वापस आती हूँ। जी, तो मैं वापस हाजिर हूँ। अच्छा, स्टार्स वाले शेप से मुझे कुछ खास समझ नहीं आता था, फिर इसलिए मैंने ये सर्कल ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि जो सर्कल के मैंने लाइन ये मैंने बनाया है ना, ठीक है, इसको मैंने आपस में मर्ज कर लिया है। आप चाहे तो सर्कल से बना सकते हैं, चाहे तो आप टेक्स्ट में आकर के ये वाले जो ऑप्शन है ना, यहाँ से आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे लेने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं इस वाली लाइन को और ये जो मोटी वाली मेरे पास लाइन है इन दोनों को मर्ज कर देना है, ठीक है। मर्ज करके ये इस तरह से हो जाएगा। अब मैंने इसका कलर जो है वो इरेज कर लेना है, ठीक है, ताकि इसका वाइट कलर इरेज हो जाए। मैं बैकग्राउंड में कलर डाल के दिखा देती हूँ, ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर भी कुछ फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसे लॉक कर दूँ, लॉक करने के बाद अगर मैं चाहूँ तो इस पोर्शन में कोई बुक पेन भी ले सकती हूँ, ठीक है। मैं इसे लेकर के आती हूँ। जैसे कि मैंने ये एक बुक पेन जी सिलेक्ट कर ली, ठीक है। ये मेरे पास इस तरह से थी, नीचे इसका वाटरमार्क आ रहा था, तो मैं इसे क्रॉप कर लूँगी, ठीक है। और साथ ही मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो इरेज कर दूँगी। इरेज करके मैंने इसकी टॉलरेंस की वैल्यू ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अगर मैंने इसका ऐसा किया तो इसका कलर डाउन हो जाएगा, ओके। ये मैंने कर दिया और अब मैं इस पर चाहूँ तो कलर अप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह से मैं इसे सेंटर लाइन करके सेट कर दूँगी, ठीक है। और अगर नहीं तो मैं इसे एक तरह से और सेट कर सकती हूँ कि ऑल लर्निंग इंस्टीट्यूट को मैंने यहाँ से हटाया और इसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, करके मैं इसको सेंटर अलाइन कर देती हूँ, ठीक है। और ये जो लर्निंग इंस्टीट्यूट है मेरे पास, इसे मैं अपोजिट साइड बेंड करूँगी, यानी कि और राइट साइड में से बेंड करूँगी। ज़्यादा बेंड नहीं करना, बस इतना करना है कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए और फिर इसे सेंटर अलाइन कर दिया। ये सारी अरेंजमेंट आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से करनी है, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो हमने अपना लोगो जो बनाया हुआ है वो N और S से बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर N और S का टेक्स्ट भी ऐड कर दूँगी। फॉन्ट्स अप्लाई कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इस पर ऐड कर दिया है अपना लोगो, यानी कि अपना लेटर, ठीक है, निशिका N और S। और अगर मैं इसमें मज़ीद कुछ एडिशन करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, मर्ज़ी है। अगर आपने करना हो कर ले, नहीं करना हो ना करें, मतलब इसकी डेकोरेशन टोटली आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से डेकोरेट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं इसमें मज़ीद कुछ नहीं कर रही क्योंकि वरना ये खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं सब को मर्ज कर दूँगी। मर्ज करने के बाद ये मेरे पास एक लोगो आ गया मेरा, ठीक है। सेंटर लाइन कर दिया मैंने इस पर
और इसके बाद मैं टेक्सचर के ऑप्शन पे जाऊँगी। इस पर यहाँ से मैंने गैलरी ओपन करनी है और गैलरी ओपन करके मैंने इस पर एक टेक्सचर अप्लाई करना है। टेक्सचर अच्छा ये क्योंकि लोगो है मेरे पास, तो लोगो में हम कोई भी डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड जैसे कि अब पिछले लेक्चर्स में कर रहे थे ना, कलरफुल टेक्सचर्स यूज़ कर रहे थे, तो उस तरह से कलरफुल टेक्सचर्स यूज़ नहीं कर रहे। लोगों के जो टेक्सचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आपने इस तरह से जो टेक्सचर जो मैं यूज़ करूँगी ना, आपने इसी तरह का टेक्सचर यूज़ करना है। मैं इसका नाम आपको बता दूँगी, अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा है। तो आपने यही वाला टेक्सचर डाउनलोड करके और फिर इसे ऐड करना है, ठीक है। ये मेरे पास टेक्सचर आ गया है, ठीक है। ये देखें, टेक्सचर्स पे मैंने ऐड कर दिया है और इसके मेंटेन रेशो में मैंने इसे इनेबल कर दिया है। मज़ीद अगर मैं चाहूँ तो इसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकती हूँ, लेकिन ये मुझे 100 पे से सही लग रहा है, इसलिए मैं इसे ऐसे ही रहने दूँगी। इसके बाद मैं इस पर शेडो का इस्तेमाल करूँगी, ठीक है। शेडो इसका मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन शेडो का जो ब्लर रेडियस है वो मुझे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना है, बस इतना कि मेरा बैकग्राउंड अच्छा सा बैठ दे, ठीक है। अगर नहीं, वाई एक्सिस पे मैंने इसमें कोई भी वैल्यू नहीं देनी है। आई थिंक एक्स एक्सिस की भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। बाकी की सेटिंग्स करके देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कर देंगे, ठीक है। एम्बॉस को इनेबल करेंगे हम। इनेबल करने के बाद इस तरह से क्रैक हो जाता है, तो इसका साइज़ हमने छोटा बड़ा करके एडजस्ट करना है। लाइट एंगल को हम सेट कर लेंगे। इंटेंसिटी याद रखिए, हमेशा इंटेंसिटी की वैल्यू हायर होती है और एम्बिशन लाइट की वैल्यू उससे कम होती है, जबकि स्पेक्टिकुलर हार्डनेस अगेन हमारे पास अप्रॉक्स इंटेंसिटी के आ जाता है, यानी कि इंटेंसिटी के बराबर होगा या फिर इसके इर्द गिर्द यानी के आसपास होगा, लेकिन एम्बिएंट लाइट से ये कम होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, यानी एम्बिएंट लाइट इन दोनों से कम होगी, सही है। बेवल को हम अरेंज कर देंगे। बेवल क्या चीज़ है कि इसकी जो ये थिकनेस आ रही है यहाँ पर, इस थिकनेस को कहते हैं, सही, कम कर देते हैं, सही, इतना सही रहेगा। अच्छा ठीक है, इसके लिए हमारे पास हमारा लोगो रेडी। अब हमने इस पर एक बैकग्राउंड अप्लाई करना है। बैकग्राउंड के लिए यहाँ थ्री डॉट्स पे आकर के यहाँ से भी बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगेन इस वाले ऑप्शन पे आकर के ये जो इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये एक बैकग्राउंड मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। मैं इसमें अपना लोगो सेट करके देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो हम चेंज कर लेंगे बैकग्राउंड। ये तो हमारे पास आ गया है सेट है, लेकिन बैकग्राउंड इतना कोई ख़ास नहीं लग रहा है। मैं दूसरा सेलेक्ट करती हूँ। ये एक बैकग्राउंड मैंने लिया, ये मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। ये जो मेरा लोगो है ये ऐसे ही ठीक है, मुझे 3D में अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने इसका 3D रिमूव कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास फाइनल लुक में मेरा लोगो रेडी है। आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करें, कुछ अलग अलग डिज़ाइंस के लोगोज बना करके दिखाएं, ठीक है। और बस ठीक है, ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो हमें याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।